क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है, देखिए, अ पीस ऑफ आइस, एक आइस का टुकड़ा, अरे ये कलर आ जा भाई, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन दी वाटर, है ना। बोल रहा है एक आइस का टुकड़ा जो है वो पानी में, वाटर इन अ कंटेनर, कंटेनर मतलब कोई गिलास है, कोई ट्यूब है ना, उसमें एक आइस का टुकड़ा तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। व्हेन दी आइस कम्प्लीटली मेल्टेड, जब वो जो बर्फ़ का टुकड़ा है जब वो पूरी तरह से पिघल जाएगा उस वाटर में, तो हाइट ऑफ द वाटर विल, तो वो जो हाइट है उस कंटेनर में वाटर का, उसका क्या होगा। मैं आपका सवाल समझाता हूँ। जैसे आप ये समझिए, जैसे मान लेते हैं ये एक गिलास है आपका, ठीक है, ये एक कांच का गिलास, और इसमें क्या बताइए, इसमें आपका वाटर है, पानी भरा हुआ है। आप चाहिए तो आज घर में भी करके देख सकते हैं, है ना। मान लेते हैं ये पानी का लेवल है, ये पानी का लेवल है, ठीक है। अब क्या किए हैं आप, इसमें एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा ले लिए, किस कलर से बना दो, ब्लू कलर से ना। एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा ले लिए, इतना बड़ा, यहाँ पे ये बर्फ़ का टुकड़ा है ना। आपको पता है पानी में जब आप बर्फ़ का टुकड़ा रखिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पिघलेगा, है ना। तो जब पिघल जाएगा, वाटर का लेवल कितना, इतना है अभी, अब आपने बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया, अब ये वाटर का लेवल क्या होगा, बर्फ़ के पिघलने के बाद जब पूरी तरह से बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगा, ये वाटर का लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि बराबर रहेगा, ये आपको सोचना है ना। अच्छा, जनरली जिसे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, वो क्या सोचेगा, अच्छा बर्फ़ का टुकड़ा है, ये पिघल गया, पिघल के पानी बन गया, पानी जब बन जाएगा तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, गिलास में ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये, चलिए मैं बताता हूँ ये अभी सही है या नहीं है ना। तो मान लेते हैं फिर वही बात, फिर ये वही गिलास में दोबारा बना रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ, है ना। अब लेवल तो पहले कितना था, पहले लेवल था आपको लगभग इतना, ये था लेवल। अब लेवल क्या होगा वाटर का, है ना। अब बर्फ़ पूरा पिघल गया, पूरा मेल्ट कर गया, मेल्ट करने के बाद आपको क्या होगा, लेवल बढ़ेगा घटेगा कि वही रहेगा। देखिए डिपेंड करता है दो चीज़ पे। ऐसे सिंपली आपसे पूछे ना, वाटर में पिघल रहा है बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ भी क्या है, एक वाटर ही है। वाटर को जब आप लोग कंडेंस कीजिएगा, है ना, फ्रिज में जमाइएगा तो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। फिर उसको पिघलाइएगा, फिर वही पानी बन जाता है। तो इस केस में जैसे आइस है, आइस वाटर है, उसको आप सेम चीज़ में आप पिघला रहे हैं, सेम फ्लूइड में पिघला रहे हैं, मतलब वो भी वाटर में ही पिघला रहे हैं, तो आपको लेवल क्या रहेगा बताइए, बिल्कुल सेम रहेगा, सेम लेवल रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, है ना। आप चाहिए तो घर में करके आज देख सकते हैं, लेकिन इसके और अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको अच्छे से और समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं पहला, अ पीस ऑफ आइस floating in the water in a container, when ice is completely melted in the water, height of water level will remain same। तो हाइट जो है वाटर लेवल का, है ना, जैसे आपको ये जो आपको हाइट है, ये जो हाइट है आपका, ये हाइट ये सेम रहेगा बर्फ़ के पिघलने से पहले और बर्फ़ के पूरी तरह से पिघलने के बाद, जितना पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आ जाता है, जैसे मान लें को ऐसे वाटर में आप उसको पिघला रहे हैं बर्फ़ को, जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है ना, वाटर से ज़्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड। जैसे मान लेते हैं ये आप यहाँ पे आप पानी था, है ना, पानी रखा हुआ था, आप बर्फ़ को पिघला रहे हैं। हम बोलते हैं अब यहाँ पे पानी नॉर्मल वाटर नहीं हो के, है ना, ये आपको सी वाटर है, क्या है बताइए, सी वाटर है, सी वाटर है, सी वाटर। आपको पता है सी वाटर जो होता है वो खारा पानी जो होता है, उसका डेंसिटी, है ना, आपको वाटर से ज़्यादा होता है ना। नॉर्मल वाटर से क्या होता है बताइए, ज़्यादा होता है। तो इस केस में पहले जो लेवल रहेगा ना, पहले मान लेते हैं ये लेवल है, तो बर्फ़ के पूरी तरह से पिघलने के बाद लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वो कब, जब आप कोई ऐसे लिक्विड में उसको पिघलाइएगा, है ना, मेल्ट करवाइएगा, जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल सी वाटर,
समुद्र का पानी, है ना। तो लेवल क्या हो जाएगा उस केस में, इंक्रीज कर जाएगा। लेवल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, कोई ऐसा लिक्विड हो जिसमें आपको वाटर का, उस लिक्विड का जो डेंसिटी होगा वो वाटर से कम होगा, वाटर से कम डेंसिटी वाला लिक्विड हो तो उसमें लेवल क्या हो जाएगा बताइए, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, ये मेंशन नहीं कर दे कि आप किस पानी में उसको पिघला रहे हैं आइस को, तो आपको सिंपली क्या मान के चलना है, वाटर ही मान के चलना है। कुछ नहीं बोले तो आपको ये मान के चलना है कि बर्फ़ का टुकड़ा जो पिघल रहा है वो वाटर में ही पिघल रहा है, और लेवल क्या रहेगा, रिमेंस सेम रहेगा, रिमेंस सेम, मतलब पहले जैसा था वैसा रहेगा। तो वही सवाल है, पहला ही ऑप्शन है रिमेंस सेम, तो हाँ ये सही है। दूसरा बोल रहा है इंक्रीज, नहीं, इंक्रीज नहीं हो सकता है। इंक्रीज तब होता है जब कुछ ऐसे लिक्विड में आप बर्फ़ का टुकड़ा मेल्ट होता है जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है। डिक्रीज कब होता है, जब आपको ऐसे लिक्विड में बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है जिसका डेंसिटी वाटर से कम होता है। मोर देन वन ऑफ दी एबव भी तो गलत बात है, होगा नहीं क्योंकि एक ही सही है। नन ऑफ द एबव होगा नहीं क्योंकि एक सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, ऑप्शन ए। क्लियर है। ये आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल सवाल है, जो ये इसको एक बार पढ़ेगा उसी से सही होगा, है ना। नहीं तो नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा, आप ही बताइए, है ना। आपको बोलते हैं गिलास में पानी है, एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा उसमें पिघलाओ, तो वाटर लेवल क्या होगा, आप बोलिएगा हाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आप सोचते होंगे कि बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो पिघलेगा तो पानी बनेगा, है ना। पानी बनेगा तो उसके बाद लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सच बात यह है ना, वो जो बर्फ़ होता है ना उसके अंदर एयर ट्रैप्ड होता है, उसके अंदर बड़ा बड़ा वाइट्स होता है, मतलब खाली जगह होता है ना। तो उसको वो जब वो पिघलता है तो एयर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो ऑलमोस्ट वाटर का लेवल क्या हो जाता है बताइए, सेम होता है। अच्छा, इसमें एक सवाल और होता है, मैं ऐसे आपको समझा दूँ, हो सकता है आ जाए। जैसे होता है, जैसे मान लेते हैं आप किसी नाव में, है ना, नाव में आप बैठे हुए हैं, मान लेते हैं ये इस तरह का नाव है, ये नाव है इस तरह, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्लियर है। अब क्या है, इस नाव में ये आप है किसी नदी में, किसी नदी में, इस तरह नदी में आपका नाव, आप कहीं जा रहे हैं, है ना, नाव की सवारी करके। ओहो ये क्या हो गया, हाँ चलिए इस तरह से, हाँ आप जा रहे हैं किसी नाव में बैठ के, और यहाँ पे जो है आपके नाव में बड़ा बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ये क्या है, पत्थर है, स्टोन है, स्टोन स्टोन स्टोन, ठीक है। अभी जो वाटर लेवल है, वो नदी का जो वाटर लेवल है वो मान लेते हैं हम, वो कुछ ऐसा है, वो इतना है मान लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नाव को मैंने डुबा दिया, ठीक है। वो हम मान लेते हैं अभी जो नदी का जो वाटर लेवल है, नदी का जो पानी वो इस लेवल तक है, इस लेवल तक, इस लेवल तक। अब बोल रहा है जब आप क्या कीजिए, इस सारे पत्थर को, ये जो सारा पत्थर है ना नाव में रखा हुआ जिसमें आप बैठे हुए हैं, इस सारा पत्थर को अनलोडिंग कर दिए। अनलोडिंग मतलब इसको निकाल के आप उठा उठा के नदी में फेंक दीजिए। इस तरह सबको उठा रहे हैं, इसको भी उठा के नदी में फेंक रहे हैं, उठा उठा क्या कर नदी में फेंक रहे हैं। अब नाव में सिर्फ आप बचे हुए हैं। अब कुछ ऐसा है सीन मान लेते हैं, है ना, ऐसे था। अब सिर्फ आप बचे हुए हैं नाव में, बिल्कुल। आपने सारे पत्थर को क्या कर दिया, फेंक दिया नदी में। इधर आ गया सारा पत्थर, इधर आ गया, ये सारा पत्थर किधर आ गया, इधर आ गया, ये सारा पत्थर इधर आ गया। अब वाटर लेवल क्या होगा नदी का, पहले इतना था, अब क्या होगा, अब बढ़ेगा कि घटेगा कि रिमेंस सेम रहेगा। तो ये सवाल एक बार और आता है ना, सवाल पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना। जब क्या कीजिए, अब सारे पत्थर को अनलोड कर दीजिए, यानी कि उसको आप नदी में फेंक दीजिएगा, तो वाटर लेवल क्या होगा बताइए, वाटर लेवल रिवर का, है ना, या लेक का जिसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं ना बोट से, तो उसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा बताइए, डिक्रीज़ कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसमें भी जो नहीं ये चीज़ पढ़ा होगा वो क्या सोचेगा,
ये जो पत्थर है इसको आप फेंकिएगा, नीचे आएगा, है ना, नाव हल्का हो जाएगा, तो ये और क्या हो जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ये आपको वाटर लेवल क्या कर जाएगा, इस केस में वाटर लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा। वो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे न्यूज़ में। अबाउट कैरिंग अ नंबर ऑफ लार्ज स्टोन, है ना, कोई नाव है जिसमें ढेर सारा बड़ा बड़ा पत्थर है ना, लार्ज स्टोन है, लार्ज स्टोन है, इज फ्लोटिंग इन द वाटर, किसी वाटर पे वो क्या कर रहा है, बोट फ्लोट कर रहा है। लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, इफ़ अगर स्टोन्स आर अनलोडेड इनटू द वाटर, वाटर का लेवल क्या होगा उस रिवर का, लेक का, जिसमें आप क्या कीजिए, सारा पत्थर को नाव से उस नदी में फेंक दीजिए, तो वाटर लेवल क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, यानी कि वाटर लेवल क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल सवाल आता है टीचर के एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, फिर थैंक यू।